नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः मोक्षमार्गोपदेशकाः मोक्षमार्गोपदेशकाः। जब एक विराट श्री आदिनाथ भगवान ने की, 1000 श्री चंद्रप्रभु भगवान ने की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान ने की, 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की, 1000 श्री महावीर भगवान ने की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री स्वामी विराट सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की बोले राष्ट्रोगी परम पूज्य आचार्य श्री स्वाट विमर्श सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कोई करता भोग यहाँ, कोई कोई उपयोग यहाँ, कोई करता भोग यहाँ, कोई कोई उपयोग यहाँ। पुण्य पुण्य से मिलता है, धरता कोई योग यहाँ। पुण्य पुण्य से मिलता है, करता धरता कोई योग यहाँ। आत्मा का हित भी हो, आत्मा का हित भी पुण्यात्म पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। किसी ने पूछा, गुरुदेव सामान्य भाषा में पुण्य और पाप क्या है? क्योंकि मैं शास्त्रों की जटिल भाषा तो समझ नहीं पाता हूं, शास्त्रों के जटिल शब्द मेरी समझ से परे होते हैं, इसलिए मैं आपसे सामान्य भाषा में पुण्य और पाप के विषय में समझना चाहता हूं। बंधु, आप घर पर हैं, घर पर बैठे हैं, घर पर अपना काम कर रहे हैं, और घर बैठे बैठे अचानक यदि आपके लिए मंदिर की याद आ जाए, घर बैठे बैठे अचानक आपके लिए संत की याद आ जाए,
घर बैठे बैठे अचानक आपके लिए जिनवाणी का सूत्र याद आ जाए, समझ लेना आपका पुण्य चल रहा है। समझ लेना कि ये आपके लिए आपके जीवन में पुण्य है। और यदि संत का प्रवचन सुनते सुनते घर की याद आ जाए, मंदिर में पूजा करते करते अगर घर की याद आ जाए, व्यापार की याद आ जाए, अगर जिनवाणी को सुनते सुनते अगर आपको अपने ग्राहक की याद आ जाए, समझ लेना आपके पाप कर्म का उदय है। बंधुओं, घर से मंदिर की ओर आना पुण्य है, तो मंदिर से घर की ओर जाना पाप। क्यों? क्योंकि आप जब घर से मंदिर की ओर आएंगे तो क्या भावना लेकर के आएंगे कि मैं प्रभु का दर्शन करूंगा। बंधुओं, इस धरा पर अगर सबसे उत्कृष्ट कोई पुण्यात्मा होता है तो तीर्थंकर भगवंत होते हैं। इनसे बड़ा कोई पुण्यात्मा नहीं होता। और ऐसे तीर्थंकर भगवंत का अगर दर्शन करने का भाव आ जाए तो निश्चित रूप से आपके भी पुण्य का उदय है। घर से आप चले, मंदिर की याद आ रही है, मंदिर में जाऊंगा, अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा, भगवान का गुण कीर्तन करूंगा, ये सारे के सारे भाव आपके क्या हैं? पुण्य भाव है। और मंदिर में बैठे बैठे अगर आपको ऐसा लगने लग जाए, संत की वाणी सुनते सुनते अगर ऐसा आत्मा में भाव पैदा हो जाए, दुकान पर जाना है, ग्राहक आते होंगे। कल एक ग्राहक आया था, बोल गया था 8:30 बजे आऊंगा। कहीं बगल वाले की दुकान पर ना चला जाए। चिंतन किसका चल रहा है? किसका चल रहा है चिंतन? बाहर का चिंतन चल रहा है, धन का चिंतन चल रहा है, ग्राहक का चिंतन चल रहा है, व्यापार का चिंतन चल रहा है। बंधुओं, पाप का चिंतन चल रहा है। कभी आपने सोचा, एक आदमी जब व्यापार प्रारंभ करता है तो बड़े उत्साह के साथ करता है, उद्घाटन करता है, और ऐसा योग बन पड़ा कि उसका व्यापार बहुत अच्छी तरह से चलने लगा, बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। ग्राहकों की लाइन लगी है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। कोई संत जी आए और योग संयोग से बुधवार पड़ गया। योग संयोग से बुधवार पड़ गया और वो भव्य जीव संत जी के दर्शन करने पहुंच गया। संत ने देखा कि आदमी नया नया मालूम पड़ता है, तो सहजता से पूछ लिया, बेटा कहां से आए हो? महाराज श्री यहीं से आया हूं, बड़ा सही हूं। अच्छा अच्छा, क्या करते हो? अभी अभी महाराज श्री 2 महीने पहले ही एक दुकान खोली थी, दुकान पर बैठता हूं। अच्छा जी, सुबह से शाम तक क्या करते हो? महाराज श्री सुबह उठने के बाद ठीक 8 बजे दुकान खोलना पड़ती है, 7 बजे बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, तो सारी तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, तो मंदिर आते हो कि नहीं? अब महाराज श्री क्या है कि इतना तो समय नहीं मिल पाता है। अच्छा, मंदिर आने के समय नहीं मिला? कभी प्रवचन सभा में आते हो क्या? महाराज श्री
और प्रवचन सुनने का तो सौभाग्य नहीं मिल पाता है। अच्छा जी, प्रवचन सुनने का सौभाग्य नहीं मिल पाता, संतों की दर्शन वंदना करने का सौभाग्य नहीं मिल पाता, बस व्यापार कर लेता हूं, दुकान पर बैठ लेता हूं और ग्राहकी इतनी होती है महाराज श्री कि बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। अच्छा जी, कोई बात नहीं। बंधु, कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि एक आदमी का व्यापार एकदम से उठता है, उठता चला जाता है, उठता चला जाता है। एक आदमी फर्श से अर्श की ओर पहुंच जाता है, नीचे से बहुत ऊपर उठ जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करने के बाद अचानक ही किसी के व्यापार में एकदम से हानि प्रारंभ हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, बहुत अच्छी चलती थी, सारे मजदूर भी बहुत आज्ञाशील थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक क्या हो गया, फैक्ट्री में हानि होने लगी, व्यापार डाउन होने लगा। आदमी क्या सोचता है कि मैं जो करता हूं वही हो रहा है। लेकिन बंधुओं, एक बात ध्यान रखना, बाइक पर बैठ करके तुम आ रहे हो, तुम ये सोचते हो कि बाइक मैं चला रहा हूं, लेकिन अगर बाइक में पेट्रोल नहीं हो तो बाइक चलेगी क्या? बंधुओं, ये ध्यान रखना, अगर बाइक में पेट्रोल नहीं है तो आपकी गाड़ी चल नहीं सकती, फिर तो गाड़ी खींचना पड़ेगी, चलेगी नहीं, दौड़ेगी नहीं। ऐसे बंधुओं, ये जीवन की गाड़ी होती है। इस जीवन की गाड़ी में जब तक पुण्य का पेट्रोल होता है तब तक तो ये गाड़ी अच्छी दौड़ती है, और धीरे 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 जब पुण्य का पेट्रोल खाली होने लग जाता है, टंकी खाली होने लग जाती है, तो फिर बंधुओं गाड़ी को खींचना पड़ता है, फिर गाड़ी दौड़ती नहीं है, चलती भी नहीं। फिर क्या करना पड़ता है, गाड़ी को खींचना पड़ता है। आप किसी रास्ते में थे, पेट्रोल खत्म हो गया, कहां तक गाड़ी खींचे? तो रास्ते में खड़े हो गए, कोई व्यक्ति की गाड़ी दौड़ रही थी, उसके सामने हाथ जोड़ने लगे, भाई साहब थोड़ा सा हमारी गाड़ी को भी एक रस्सी बांध करके और वहां तक पहुंचा दीजिए। ओहो, ये दिन भी आ गए तुम्हारे, ये दिन भी आ गए तुम्हारे। अभी तक तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने अनेकों लोग हाथ जोड़ते थे, आज वह दिन भी तुम्हारे सामने आ गया कि तुम हाथ जोड़ करके खड़े हो, भाई साहब मेरी गाड़ी को बांध लीजिए जिससे ठिकाने तक तो पहुंच जाए। ये दिन क्यों आए? ये दिन क्यों आए? बंधुओं, गाड़ी तो एक उदाहरण है, मैं तो आपके जीवन की गाड़ी की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं सही जीवन जीने की कला। दूसरे के सामने हाथ फैलाया, वह सामने वाला इतना सहृदयी था कि उसने कहा अच्छा ठीक है भाई साहब बांध लीजिए। अब दूसरे की गाड़ी से अपनी गाड़ी का संबंध एक रस्सी बांध करके बना लिया, अब चल रही है गाड़ी, लेकिन वो शांति नहीं, वो सुख नहीं, वो प्रसन्नता नहीं, वो आनंद नहीं जो पहले अपनी गाड़ी पर चलते हुए आता था। गाड़ी चल तो रही है, लेकिन अंदर में क्या भाव बना हुआ है कि दूसरे के कारण मेरी गाड़ी चल रही है, काश मेरे पास भी इतना पेट्रोल होता कि मैं खुद अपनी गाड़ी को ठीक तरह से चला पाता।
है? अब क्या अंतर में आ गई है? खेद खिन्नता आ गई है। गाड़ी चल रही है लेकिन शांति नहीं है, पीड़ा है। ऐसे लोग फिर संतों के पास आते हैं, गुरुजनों के पास आते हैं। अब वो सोचते हैं कि अब अपनी गाड़ी पटरी से नीचे उतरने लगी है, जैसे गाड़ी चल रही थी वैसे नहीं चल पा रही है, अब शायद गुरु का आशीर्वाद काम कर जाए। तो अब क्या करता है? गुरु की शरण लेता है। गुरुदेव बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, जीवन की गाड़ी जरा ठीक तरह से नहीं चल पा रही है। परिवार में पहले बहुत संतोष था, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी, लोग हमारे को देख करके पहले प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर मैं किसी के द्वार पर खड़ा हो जाता हूं तो आदमी मुंह फेर लेता है। अगर कोई व्यक्ति मुझे देख लेता है तो पहले तो यह स्थिति थी कि लोग स्वयं मुस्कुरा देते थे, आज मैं भी उसे देख करके मुस्कुराता हूं तो भी वह हमें मुस्कुरा करके उत्तर नहीं देता। क्यों? क्योंकि जिस आदमी से मिलता हूं वह आदमी ये सोचने लग जाता है कुछ ना कुछ लेने आया होगा। क्या सोचने लग जाता है? कि कुछ ना कुछ लेने के लिए आया होगा।